बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, पी टी क्यू हो तो नुक्ता पी डैश टी डैश क्यू, पी टी क्यू मतलब क्या है, पी डैश टी डैश क्यू हो तो नुक्ता पी के मोहद्दिद दिए हुए -3, 10 और नुक्ता क्यू के मोहद्दिदीन दिए हुए 6, -8 को मिलाने वाले खते खत को नुक्ता टी यानी टी कितना दिया -1, 6 निस्बत में तकसीम करता है। ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। पिछले आपने वीडियो में देखा होगा कि ए और बी दो नुकात दिए हुए, उसके मोहद्दिदीन दिए हुए हैं और निस्बत दी हुई थी। यानी हमारे पास क्या था, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 दी हुई थी। हमें मालूम क्या करना, एक्स वाई हमें क्या करना था, मालूम करना था। बस हमें क्या दिया था, mn x1 y1 x2 y2 ये हमें पास दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, p q और t यानी हमें पास क्या दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 x y दिया हुआ है। बस हमें पास क्या नहीं दिया हुआ है, mn नहीं दिया हुआ है। हमें mn मालूम करना है। जिस तरह हमने यहाँ a भी दिया हुआ था तो हमने क्या करे थे, a के मोहद्दिद तीसरे नुकात के मोहद्दिदीन मालूम करे थे। यहाँ पर हमें पास 3 नुकात दिए हुए। बस हमें क्या करना है, किस निस्बत में तकसीम करता है हमें वो बताना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, पी डैश टी डैश क्यू हो तो p -3, 10 और q कितना दिया हुआ है, 6, 8 को मिलाने वाले खते खत को नुक्ता t -1, 6 किस निस्बत में तकसीम करता है। किस तरह से दिया हुआ है, p डैश टी डैश क्यू, p डैश टी डैश क्यू में दिया हुआ है। p के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं, -3, 10 दिए हुए हैं। क्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, क्यू दिया हुआ है हमारे पास 6, -8 दिए हुआ है। टी भी हमारे पास कितना दिया, -1, 6 दिया। हमें इससे पहले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया था, ए और बी दिया था, बीच के नुकात मालूम करना था। और ये जो इसकी जो निस्बत है, ये हमारे पास दिया हुआ था 2, 3, 1, 3 दिया हुआ था। बस हमें क्या दिया हुआ था, पी टी क्यू नहीं दिया था। जो जब भी हम मालूम करते हैं, जब भी दो नुकात दिए हुए रहते तो हम इसे क्या करते हैं, x1 इसे y1 सब फर्ज करते हैं, इसे क्या करते हैं x2 और इसे क्या करते हैं y2 फर्ज करते हैं। अब बीच के वाले जो नुकात रहता है वो क्या रहता है, x1 क्या रहता है, x, y रहता है, क्या रहता है, x और y रहता है। और ये जो रहता है ये क्या रहता है, हमारा निस्बत m और n होता है। तो हमें बस क्या दिया हुआ रहता है, mn दिया हुआ रहता है, pq दिया हुआ रहता है। बस बीच के नुकात मालूम करना रहता है। बिल्कुल उसी तरह से हम हल करेंगे जिस तरह से हम हल करते हैं। बस हमें क्या करना है, पी क्यू टी के मोहद्दिदीन लिखना है और वहाँ पर हमें क्या करना है, टी के मोहद्दिदीन को x को y फर्ज करना है, पी के x1 y1 और क्यू के मोहद्दिदीन को x2 y2 फर्ज करना है। सेम जाब्ते में हमें वैल्यू रखना है। बस हमें क्या मालूम करना है, वहाँ पर m और n मालूम करना है। तो चलिए किस तरह से हम हल करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़र्ज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल में इस तरह से रफ फिगर बनाइए। एग्जाम में आपको ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको याद रहना चाहिए किस तरह से पॉइंट आएंगे, किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ 3 आए, आपको एग्जाम में 4 पूछ सकती है, 5 पूछ सकते हैं। हम आपको वो क्वेश्चंस भी कर बताएंगे। बस ये आपके जहन में अच्छे से बैठ जाना चाहिए, इस वास्ते हमने फिगर बनाया। एग्जाम में आप बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं बनाना चाहे तो मत बनाइए, आपकी मर्जी। तो हमारे पास जो पी क्यू और टी के जो मोहद्दिदीन दिए हुए थे वो हमने लिख दिए, पी -3, 10, क्यू दिया हुआ है 6, -8 और टी दिया हुआ है -1, कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो लिख दिए। हमने फर्ज करे कि जो पी के मोहद्दिदीन है वो क्या है, x1 और y1 मोहद्दिदीन है। क्यू के मोहद्दिदीन को हमने x2 y2 फर्ज करे और टी के मोहद्दिदीन को हम क्या करें, x और y मालूम कर दिया है। बस हमें मालूम क्या करना है, m और n मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 x1 y1 x2 y2 ये क्या करेंगे, मोहद्दिदीन है। तो सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 लिखते हैं। तो x1 मसावी है, y1 मसावी है, फिर लिखेंगे हम x2 मसावी है, फिर क्या लिखेंगे, y2 मसावी है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, x और फिर क्या लिखेंगे, y। आप आगे पीछे लिखना चाहे लिख सकते। तो x1 और y1 क्या है, x1 के मोहद्दिदीन क्या है हमारे पास, -3, y1 के मोहद्दिदीन क्या है हमारे पास, y1 कितना है 10। फिर x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 6, तो हम लिखेंगे 6 और y2 कितना दिया हुआ है -8, तो हम -8। x और y हमने किसे फर्ज करते, t1 के मोहद्दिदीन को। यहाँ पर तो t1 के मोहद्दिदीन में x1 क्या है, x क्या है, -1 है
और y कितना है 6 है, तो ये हम लिखेंगे 6। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है, हम हिस्से का ज़ाब्ता लिखेंगे तो ज़ाब्ता क्या है, x मसावी है क्या है mx2, कितना है mx2 जमा nx1, कितना है nx1 बटे क्या है m जमा n, कितना है m जमा n। उसी तरह से y का भी फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे y मसावी है my2 जमा ny1 बटे m जमा n। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसे दो हिस्सों में बांट देंगे और इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो चलिए रखते हैं हम सबसे पहले x की वैल्यू। तो x मसावी mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। तो x कितना है हमारे पास -1, तो हम यहाँ लिख देंगे -1 मसावी mx2 लिखे हुआ है। तो m कितना है, m तो हमें पास दिए हुए m हमें मालूम करना है, इसलिए m एज इट इज़ लिखेंगे। x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 6, तो हम ये लिख देंगे 6 जमा nx2, तो n भी हमें मालूम करना है इसलिए हम n एज इट इज़ लिखेंगे। और x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, x1 हमारे पास कितना है -3, तो हम ये लिख देंगे -3 बटे में mn हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम क्या करना है mn। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो -1 और ये mn क्या है बटे में, तो मसाई को साइड क्या आ जाएगा, ज़रब में चल जाएगा। तो m जमा n लिखेंगे हम। आप लिखना चाहे तो ये दोनों के बीच में यहाँ ज़रब लिख सकते हैं। फिर हम 6 से m को ज़रब देंगे तो 6 का 6 अब साथ में क्या m, यानी क्या लिखेंगे 6m जमा मनफी कितना होता है मनफी, और ये क्या आ जाएगा 3n। तो इस तरह से हमने लिख दिए। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, जमा मनफी क्या होता है मनफी, और ये 3 को n से तो 3n हो जाएगा। अब इससे इसको ज़रब देकर देखिए तो क्या आ जाएगा, -1 से m को ज़रब दो तो क्या आ जाएगा -m जमा मनफी क्या होता है मनफी, और ये n का n मसावी है फिर 6m के 6m -3n का 3n। तो ये देखिए क्या आ गया -m -n, और ये क्या आ गया 6m -3n आ गया। तो ये -m का -m, ये जमा के 6n मसावी की साइड आ गया, तो ये मनफी के 6m हो जाएंगे। और ये -3n के -3n एज इट इज़ लिखेंगे, और ये मनफी के n इधर आके क्या हो जाएंगे, जमा के n बन जाएंगे। तो अब ये मनफी क्या हो गया, जमा यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, 6 में 1 मिला दी तो कितना हो गया 7, यानी क्या आ जाएगा -7m मसावी है। अब -3n में से 2n चले गया तो कितना आ जाएगा -2n आ जाएगा। अब दोनों साइड मनफी है तो मनफी से ज़रब दिए क्या आ जाएगा मनफी जमा, यानी कि या फिर कट कर भी सकते हैं आप। तो कितना आ जाएगा 7m मसावी है 2n। अब ये क्या है 7 और m के बीच में यहाँ क्या ज़रब है, ये दोनों के बीच में n 2 और n के बीच में क्या है ज़रब है, तो हम यहाँ लिखेंगे m, और इसके बटे में ये 2 और n के बीच में क्या है ज़रब है, तो ये n मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। और ये 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगी, ये 2 के 2 आ जाएंगे, और ये 7 ज़रब में तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। यानी जो हमारे पास जो mn है वो कितना आ गया, mn कितना आ गया 2/7 आ गया। कितना आ गया 2/7। हमें मालूम क्या करना था, निस्बत ही मालूम करना था। आप चाहे तो x के फॉर्मूले में भी रखें तो वही वैल्यू आ जाएंगी, y के फॉर्मूले में भी रखेंगे तो आपके पास वही वैल्यू मालूम हो जाएंगी। आप जिसमें रखना चाहे रख सकते हैं। हमने सिर्फ क्या करें एक ही मालूम करना है, एक तो x मालूम कीजिए या तो y के फॉर्मूले में रखिए। तो x में मालूम करें तो आपको mn ही मालूम करना है, y में मालूम करें तो आपको क्या करना है mn ही मालूम करना है। बस हमें क्या करना है दोनों में से कोई एक हल कर देना है। तो हमने x में रखे तो हमें क्या मालूम हो गया mn मालूम हो गया। तो mn हमारे कितना आ गया 2/3 आ गया। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि नुक्ता की कितने निस्बत नुक्ता टी खता पी क्यू को 2/7 की में क्या करता है तकसीम करता है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि नुक्ता टी खता पी क्यू को 2/7 की निस्बत में क्या करता है तकसीम करता है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं m/n मसावी है 2/7, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो लास्ट में जवाब लिखना मत भूलिएगा। नुक्ता टी खता पी क्यू को 2/7 की निस्बत में क्या करता है तकसीम करता है। तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 3 पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3 आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।